गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल स्टार्ट किया था आपका चैप्टर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में आपको मैंने लिंक लिस्ट को समझाने से पहले थोड़ा सा एरे को डिस्कस किया था। एरे क्या था बेटा? एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा जो लिंक लिस्ट होता है वो भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही होता है। लेकिन एरे में क्या होता है थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे ये हमारा कोई एरे है, ये इसके एड्रेसेस हो गए बेटा, ये हमारे एरे के एड्रेसेस हो गए। हमने यहाँ 46 स्टोर कर लिया, यहाँ 35 स्टोर कर लिया, यहाँ आपने 18 स्टोर कर लिया। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। इन वैल्यू को हम बोल रहे हैं बेटा डाटा आइटम। तो ये जो 46 है क्या है बेटा? ये डाटा आइटम है। ये 35 क्या है? ये भी डाटा आइटम है। ये 18 क्या है? ये भी डाटा आइटम है। तो ये डाटा आइटम है। तो आप ये कह सकते हो। और ये जगह क्या है? इस जगह को हम क्या कहते हैं? इस जगह को हम कह रहे हैं एलिमेंट। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया? 0 वाला एलिमेंट। एड्रेस कौन सा हुआ? 0। तो ये डाटा आइटम क्या हुआ? 46। ये आपका एलिमेंट है, ये भी आपका एक और एलिमेंट है, ये भी आपका एक और एलिमेंट है। तो ये आपके 3 एलिमेंट हो गए। और इसमें हमने क्या स्टोर कर रखा है? डाटा आइटम। 46 क्या है? डाटा आइटम। 35 क्या है? डाटा आइटम। और 18 क्या है? 18 भी आपका डाटा आइटम ही है। लेकिन देखने वाली बात यहां पर यह है कि जो बेटा 35 है, ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट? 35 वाला, फर्स्ट एलिमेंट वाला। ये जो एलिमेंट है ये केवल डाटा स्टोर कर रहा है। क्या स्टोर कर रहा है? केवल डाटा आइटम। अच्छा, ये वाला क्या कर रहा है फिर एलिमेंट? ये एलिमेंट भी डाटा आइटम ही स्टोर कर रहा है। तो फिर ये क्या कर रहा है? कौन सा एलिमेंट? थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या कर रहा है? ये भी डाटा आइटम को स्टोर कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं एरे में प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ डाटा आइटम स्टोर करता है। मैं डाटा आइटम किसे कह रहा हूं? 46 को, 35 को, 18 को। मतलब उस एरे की वैल्यू को हम डाटा आइटम कह रहे हैं। तो जो ये एरे है ये सिर्फ और सिर्फ डाटा आइटम स्टोर करता है। और दूसरी बात, 46 के आगे कौन सी वैल्यू है ये 46 को नहीं पता, पहली बात। 35 से पहले कौन सी वैल्यू है ये 35 को नहीं पता। 35 के बाद अगली वैल्यू कहां स्टोर है ये 35 को नहीं पता। मतलब ये कि ये सिर्फ अपनी जानकारी स्टोर रखते हैं। मतलब ये एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ वैल्यू स्टोर करते हैं। ये जानकारी नहीं रखते हैं कि इनका अगला एलिमेंट कौन सा है। ये जानकारी हमारी रखता है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो नोड के फॉर्मेट में किया जाता है। लिंक लिस्ट में डाटा किसमें स्टोर किया जाता है? लिंक लिस्ट में डाटा नोड में स्टोर होता है। नोड जो होता है आपका, ये लिंक लिस्ट के प्रत्येक तत्व को हम क्या कह रहे हैं? नोड कह रहे हैं। लिंक लिस्ट जो है हमारी, उस लिंक लिस्ट के प्रत्येक तत्व को, जैसे यहां प्रत्येक तत्व कौन सा था? ये एलिमेंट। ये एक तत्व है, एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है। तो यहां पर जो ये एलिमेंट है इनको एरे में कहा जा रहा है। जब इन्हीं एलिमेंट्स को हम लिंक लिस्ट में क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। ध्यान समझना बेटा, नोड एक अच्छा वर्ड है यहां पर जो आपको समझना है। तो नोड हम किसे कह रहे हैं? नोड हम उस एलिमेंट को कह रहे हैं जहां पर ये वैल्यू को स्टोर करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नोड के 2 पार्ट होते हैं। यहां ये हम इसे कैसे कह रहे हैं? नोड। ये हमारा हो गया नोड। और इस नोड के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में डाटा आइटम स्टोर होता है और दूसरे पार्ट में नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है। हमें ये डाटा आइटम, ये नोड ये बताएगा कि लिंक लिस्ट की कौन सी तो वैल्यू है और इस वैल्यू के बाद जो दूसरी वैल्यू है वो कहां मिलेगी।
उसका एड्रेस हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जो लिंक लिस्ट होता है ये एक चेन होती है। किसकी चेन होती है? नोड की। मतलब एक लिंक लिस्ट में बहुत सारे नोड होते हैं, तो एक श्रृंखला होती है, एक चेन होता है किसका? नोड का। कौन? लिंक्ड लिस्ट। अब मैं आपको वापस समझा रहा हूं कि नोड क्या होते हैं। नोड जो होते हैं, जो एलिमेंट डाटा स्टोर होगा या जो एलिमेंट्स होते हैं लिंक लिस्ट में, वो किसके रूप में किसमें स्टोर होते हैं? नोड में स्टोर होते हैं। लिंक लिस्ट में जो डाटा स्टोर होगा वो नोड में स्टोर होता है। और एक नोड के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में डाटा आइटम स्टोर किया जाता है और दूसरे पार्ट में नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एरे में सिर्फ आपको डाटा आइटम की जानकारी होती थी। मैंने बताया ना आपको कि 46 से आगे जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर है, इसका 46 के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। 35 के बाद कौन सी वैल्यू है, ये 35 को नहीं पता। लेकिन लिंक लिस्ट डाटा आइटम तो स्टोर करता ही है, साथ के साथ वो ये जानकारी भी रखता है कि अगला नोड कहाँ है। तो जैसे हमने आपको बताया, नोड जो है वो आपका लिंक लिस्ट के प्रत्येक तत्व को हम क्या कह रहे हैं? नोड कह रहे हैं। हम लिंक लिस्ट के प्रत्येक तत्व को, प्रत्येक एलिमेंट्स जो है उसको क्या कह रहे हैं? नोड कह रहे हैं। नोड के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट है। एक में वो डाटा आइटम स्टोर कर रहा है और दूसरे में अगले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। तो अब आपको थोड़ी सी डेफिनेशन वापस से बताता हूं मैं लिंक लिस्ट की। तो लिंक लिस्ट जो है वो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट की सीरीज इस तरह से होती है कि प्रत्येक एलिमेंट अपने अगले एलिमेंट को पॉइंट करता है। आपको बताया लिंक लिस्ट में एक ऐसी सीरीज होती है जो प्रत्येक नोड अपने अगले एलिमेंट को बताता है। तो ये आपका एलिमेंट हो गया, नोड कह सकते हो आप। ये नोड हुआ और इसमें क्या स्टोर होगा? डाटा आइटम। क्या स्टोर होगा बेटा? डाटा आइटम। और इसमें होगा अगले नोड का एड्रेस। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। दो आपको वर्ड मिले पढ़ने को। एक नोड के दो पार्ट होते हैं जिसमें डाटा आइटम और अगले नोड का एड्रेस स्टोर किया जाता है। और एक होता है नेक्स्ट नोड का वो पार्ट होता है जो अगले नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। ये बताएगा नेक्स्ट आपको कि इस नोड के बाद अगला नोड कौन सा है। ये हमारा होता है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट ऐसे एलिमेंट्स की सीरीज होती है जो प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक नोड अपने अगले नोड को बताता चला जाता है। ये बताता है कि इसमें कौन सी तो वैल्यू स्टोर है और जो अगली वैल्यू है वो कहां पर मिलेगी, ये भी हमारा नोड हमें बताता है। तो जो नेक्स्ट है वो हमारा पॉइंटर वेरिएबल हो गया। क्यों? क्योंकि पॉइंटर जो है वो ऐसे वेरिएबल होते हैं जो वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं, वो दूसरे का एड्रेस, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के काम आते हैं। ये हुआ हमारा लिंक लिस्ट। अब इसको एक आसान एग्जांपल से समझने की कोशिश हम करते हैं। सपोज करो आप लोग कोई मूवी देखने गए। हमने क्या करा कि हमारे क्लास के रोल नंबर हैं 101, 102, 103, 104, 105, 106। पहले स्टूडेंट का नाम है हमारा अनिल, दूसरे स्टूडेंट का नाम है हमारा गुन्नू और तीसरे स्टूडेंट का नाम है हमारा कमल, फोर्थ स्टूडेंट का नाम है सुधीर, फिफ्थ स्टूडेंट का नाम है अनुज और सिक्स स्टूडेंट का नाम है राजा। ये हमारे 6 स्टूडेंट्स हैं क्लास के और हम इन 6 स्टूडेंट्स को मूवी दिखाने लेके गए। कहाँ लेके गए? मूवी। सपोज करो ये हमारा कोई थिएटर है। तो ये आपका सीट नंबर 1 हुआ, ये सीट नंबर 2,
सीट नंबर 3 और सीट नंबर 4। ये हुआ हमारा सीट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, हाँ बेटा, तो ये हमारे हो गए स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स और उनके नाम। हम इन 6 बच्चों को मूवी दिखाने के लिए गए और ये हमारा थिएटर है, हमारा हॉल है जहां बैठ के हम मूवी देखेंगे। और ये आपकी हो गई सीट, यहाँ पर बैठेंगे पिक्चर देखने के लिए हम लोग। अब जैसे हम लोग गए और हमने कहा अनिल को कि भाई ऐसा करो, जो नाम है आप लोगों के अपने रोल नंबर से बैठ जाइए। तो सबसे पहले यहाँ कौन आ जाएगा? अनिल आ जाएगा। फिर यहाँ गुन्नू आ जाएगा, यहाँ कमल आ जाएगा, यहाँ सुधीर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अनुज और यहाँ आ जाएगा आपका राजा। इसको मान लेते हैं अनिल, इसको मान लेते हैं सुनील। 2 स्टूडेंट्स हमने और ले लिए। ठीक है बेटा, तो ये जो सीक्वेंस में बैठे हैं ये तो एक एरे की तरह काम हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एक एरे की तरह काम हो रहा है। अब जब हमने सारे रोल नंबर से बैठा दिए तो हमें अनिल से पूछने की जरूरत नहीं है गुन्नू कहाँ है, कमल से पूछने की जरूरत नहीं है कि सुधीर कहाँ बैठा है, क्योंकि हमें पता है कि ये सब रोल नंबर से बैठे हैं, सीक्वेंस में है, लीनियर है। तो ये सिर्फ अपनी अपनी जानकारी रखेंगे, बाकी हम सबको पता ही है। अरे ये तो एरे की तरह हुआ। अब लिंक लिस्ट में कैसे काम होता है वो देखो। लिंक लिस्ट में क्या हुआ, हमने इनसे कहा कि जिसकी जहां मर्जी आए वहां बैठ जाए। हमने इनसे कहा, क्या कहा? जिसकी जो मर्जी वो कहीं बैठे। तो ये बैठ गया कमल, यहां आ गया आपका अनिल, यहां बैठ गया गुन्नू, यहां बैठ गया सुधीर, यहां आ गया राजा, इधर बैठ गया अनिल और यहां आ गया सुनील। समझ में आया आपको? अब हमने क्या करा, अब हम लिंक लिस्ट समझा रहे हैं आपको। अब लिंक लिस्ट में क्या है कि जो हम पिक्चर दिखाने लेके गए आप लोगों को, तो ये 8 स्टूडेंट अपनी मर्जी से कहीं 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 भी बैठ गए। अब मुझे जब पता करना होगा भाई कमल कहाँ बैठा है, तो मेरे पास यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं कमल को आसानी से पता कर लूं। अच्छा, अब इस चीज को ऐसे मत कहना कि सर यहाँ दिख तो रहा है 5th सीट पे है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया है कि कंप्यूटर का काम करने का तरीका और हमारा काम करने का तरीका दोनों अलग अलग हैं। हम किसी भी एरे में कोई वैल्यू अगर सर्च करते हैं तो हम तो सामने देख लेते हैं ये वैल्यू। ये तरीका कंप्यूटर का नहीं है। कंप्यूटर क्या करेगा, पहली वैल्यू से ही चेक करना शुरू करेगा, लास्ट तक चेक करेगा सारी वैल्यू, जब तक चेक करेगा जब तक वो वैल्यू मिल नहीं जाती। लेकिन कंप्यूटर की प्रोसेसिंग, उसकी स्पीड काम करने की इतनी फास्ट होती है कि हम पता ही नहीं लगा पाते कि कंप्यूटर ने इतना फास्ट काम किया है। तो वैसे इस चीज को दिमाग में रखना बेटा कि कंप्यूटर का काम करने का तरीका अलग है और हमारा अलग है। तो अब हमें ये नहीं पता कमल कहाँ बैठा है, तो यहां देखने से हमें नहीं पता लगा कमल कहाँ है। हमें तो पता लग रहा है लेकिन कंप्यूटर ऐसे पता नहीं लगा पाता है। तो फिर कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर यहां से स्टार्ट करता है फर्स्ट एलिमेंट से। क्या ये कमल है? जी नहीं। क्या ये कमल है? नहीं। ये कमल है? नहीं। ये कमल है? नहीं। ये कमल है? हाँ ये कमल है। तो उसको उस वैल्यू को फाइंड आउट करने में समय लगा। अब देखो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करेंगे कि अनिल जो है ना फर्स्ट रोल नंबर है। अनिल क्या है? फर्स्ट रोल नंबर है। अब मैं अनिल के पास क्या कर दूं, गुन्नू का एड्रेस छोड़ दूं कि भैया अनिल तेरी ये तो वैल्यू रही अनिल, और तू एक काम कर, एक पर्ची ले ले जिसमें तू सीट नंबर 12 रख, सीट नंबर 12 की पर्ची पकड़ ले, जिससे हमें क्या होगा ये पता लग जाएगा कि अगली वैल्यू जो है अनिल के बाद वो कहाँ है, वो यहाँ है। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो। सपोज करो राजा हम यहाँ ले आते हैं और अनिल हम यहाँ बैठा देते हैं। तो अनिल के पास हमने क्या कर दिया, एड्रेस दे दिया किसका, 102 रोल नंबर का। तो अब अनिल के पास हम जाएंगे और पूछेंगे भैया रोल नंबर वो गुन्नू कहाँ है, तो बता देगा सर सीट नंबर 12 पे। तो ये जो नोड है, ये जो
नोड है ये वैल्यू तो स्टोर कर ही रहा है, साथ के साथ अगली वैल्यू कहां मिलेगी, उसका एड्रेस भी रख रहा है। तो अगली वैल्यू कहां मिलेगी, 12 पे। अब हमने कहा भन्नू ये तो हो गई वैल्यू। अगला है रोमन कमल। कमल कहां बैठा है, कमल बैठा है सीट नंबर 5 पर। अब कमल के बाद सुधीर कहां बैठा है, सीट नंबर 7 पर। सुधीर के पास जानकारी रख दी उसके अगले नोड की। तो सुधीर कहां बैठा है, सीट नंबर 7 पे। अगला कौन हो गया सुधीर के बाद, अनुज। तो अनुज का एड्रेस हमने दे दिया 13, और 13 रोल नंबर को हमने दे दिया राजा का एड्रेस। राजा का एड्रेस कितना हुआ, 10, और राजा को एड्रेस दे दिया हमने अनिल का। अनिल कहाँ है, 3 नंबर पे, और अनिल को हमने एड्रेस दे दिया सुनील का। सुनील कहाँ है, 15 पे। और चूंकि सुनील के बाद कोई भी स्टूडेंट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या स्टोर कर देंगे एड्रेस में, इसके एड्रेस में नल। जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा उसके नेक्स्ट में क्या होगा, नल स्टोर किया जाएगा। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो नोड है वो अपनी वैल्यू स्टोर कर रहा है, साथ ही साथ वो अगले नोड के एड्रेस को भी बता रहा है। तो अब हमें यहाँ इतनी समस्या नहीं आएंगी। हमने अनिल से पूछ लिया भाई पहली वैल्यू तो हमारी अनिल है, अब अगली वैल्यू कहाँ मिलेगी, वो बता देगा सर सीट नंबर 12 पे बैठा है, हम 12 पे आ जाएंगे। अगली वैल्यू कहाँ है, सीट नंबर 5 पे है, हम वैल्यू यहाँ आके सर्च कर लेंगे। अगली वैल्यू कहाँ है, 7 नंबर पे मिलेगी। सर अगला रोल नंबर कहाँ है, 7 नंबर पे, और 7 के बाद अगला वैल्यू कहाँ मिलेगी, 13 नंबर पे। 13 के बाद अगली वैल्यू कहाँ मिलेगी, 10 पे, और 10 के बाद अगली वैल्यू कहाँ मिलेगी, 3 नंबर पे। 3 नंबर के बाद अगली वैल्यू कहाँ मिलेगी, 15 पे। तो ये हमारा फायदा हो जाता है नोड से। तो नोड क्या होता है, नोड एक आपके लिंक लिस्ट में डाटा स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है, और नोड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका एड्रेस पार्ट और एक होता है आपका डाटा आइटम। तो लिंक लिस्ट में मैंने आपको बताया ये एक एलिमेंट की सीरीज होती है जो ये बताती है कि आपका अगला नोड कहां है, इस तरीके से। और एक नोड क्या होता है, नोड आपका डाटा स्टोर करने के लिए स्टोर किया जाता है इस तरीके से। तो एक नोड की सीरीज होती है लिंक लिस्ट, जिसमें डाटा आइटम स्टोर किया जाता है और उसके नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किया जाता है। थैंक यू।